बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मामा मैं डॉक्टर की तरफ जा रही हूँ। आज रिपोर्ट्स लेनी है ना। मामा ने कहा, तबस्सुम रेहान के साथ चली जाती तो बेहतर होता। मैंने कहा, मामा मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा है और आप खुद देख रही हैं, मैं और रेहान अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद हैं। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे यकीन है जो होगा अच्छा होगा और आज मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर ही आऊंगी। मेरी सास ने कहा, अल्लाह करे ऐसा ही हो। खुश रहो। जल्दी आना, कोई मसला हो तो मुझे कॉल कर देना। मैंने कहा, ठीक है मामा। मैं गाड़ी में बैठी और हॉस्पिटल की तरफ रवाना हो गई। मेरा नाम तबस्सुम है। मेरे शौहर और ससुर दोनों ही शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मेरी दो नंदे हैं, दोनों ही शादीशुदा हैं और अपने घरों में आबाद हैं। मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। 2 साल तो बहुत मुख्तसर अरसा होता है, लेकिन चूंकि मुख्तसर सी फैमिली है इसलिए मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि अल्लाह जल्द औलाद दे दे ताकि हमारे घर में रौनक आ जाए। तकरीबन एक हफ्ते पहले हम मियाँ बीवी शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर जैदी से चेकअप करा के आए थे। डॉक्टर ने आज का टाइम दिया था रिपोर्ट्स लेके जाने के लिए। मैं बहुत खुद एतमादी की कैफियत में निकली थी। मैंने पार्किंग में गाड़ी पार्क की और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। रिसेप्शन पर अपना नाम बताया, उसने फौरन ही मुझे डॉक्टर के कमरे में भेज दिया। डॉक्टर ने मुझे देखा तो बोला, आइए मिसेस रेहान, मुझे आप ही का इंतज़ार था। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए सलाम किया और बोली, उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा ही होगा। डॉक्टर जैदी ने दराज से एक फाइल निकाली, उसे अपने सामने रखा। फिर उन्होंने अपने चश्मे को दुरुस्त किया और बोले, देखें मिसेस रेहान, अल्लाह कभी हमें नवाजता है तो कभी महरूम रखता है। सिर्फ आजमाने के लिए कभी कभी वो आजमाइश भी नहीं होती, बल्कि हमारे हक में बेहतर होता है। मैंने कहा, डॉक्टर जैदी आप इतनी पहेलियां क्यों डाल रहे हैं, साफ साफ बात करें। डॉक्टर जैदी ने फाइल मेरे सामने खोल कर रखी और बोले, मिसिस अहद सच पूछें तो मैं खुद आपको कहने वाला था कि आप अकेली आएं, लेकिन आप अकेली आ ही गई हैं तो मैं ये कहूंगा कि आपने परेशान नहीं होना है। मैं टेंशन में अपने दोनों हाथ मलने लगी। मैंने कहा, डॉक्टर जैदी इधर उधर की बातें छोड़ें, प्लीज मुझे रिपोर्ट्स के बारे में बताएं, मुझे टेंशन हो रही है। डॉक्टर जैदी ने कहा, मिसेस रेहान आप कभी मां नहीं बन सकती। एक लम्हे के लिए मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं। डॉक्टर ने कहा, ये मैं नहीं कह रहा, आपकी रिपोर्ट्स कह रही हैं। मैंने कहा, और मेरे शौहर की रिपोर्ट्स। डॉक्टर बोला, उनकी तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। अल्लाह करे कि कोई मौजज़ा हो जाए। मैं आपके लिए दुआ गो हूं। मगर मैं कुर्सी से उठी, मुझे चक्कर आया। मैं गिरने ही लगी थी कि मैंने खुद को संभाल लिया। डॉक्टर जैदी अपनी सीट से खड़े हो गए और बोले, देखिए मिसेस रेहान, संभालिए खुद को, अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। मैंने कहा, डॉक्टर जैदी आप कैसी बातें कर रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि मैं मां नहीं बन सकती, मतलब मैं बांझ हूं। डॉक्टर जैदी ने कहा, मिसेस अहद, मौजज़े दिखाने वाली भी तो अल्लाह की ज़ात है। मैं रोने लगी। डॉक्टर जैदी ने डब्बे से टिश्यू निकाल कर मुझे देते हुए कहा, प्लीज खुद को संभालें, ऐसे तो आप खुद को बीमार कर लेंगी। मैंने रोते हुए कहा, डॉक्टर साहब मैं अब ठीक रहकर करूं भी क्या, मौजज़ों का दौर गया, अब तो मौजज़े भी नहीं होते। डॉक्टर जैदी ने कहा, मिसेस अहद, मैं तो आपको बहादुर समझ रहा था, आप इस कदर मायूस ना हो, अल्लाह की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है। मैंने फाइल ली और कमरे से निकल आई। मेरी आंखों से मतवातर आंसू गिर रहे थे। मेरा दिल लग रहा था फट जाएगा। मैं सारी उम्र मां नहीं बन सकती, बांझ हूं, ऐसी बंजर जमीन जिस पर कभी कुछ उग नहीं सकता। इतना बड़ा गम मेरा दिल कैसे बर्दाश्त करेगा। मेरी जिंदगी का तो मकसद ही नहीं रहा था। मैंने फाइल गाड़ी में रखी और ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। मैं ऊंची आवाज में रोने लगी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ तहस नहस कर दूं। इसी असना में करीब से गुजरती कुछ खातीन मेरी गाड़ी के करीब आईं। उन्होंने गाड़ी का शीशा नॉक किया। यकीनन वो मुझसे मेरे रोने का सबब जानना चाहती थीं। थोड़ी देर बाद मैंने अपने आंसू पहुंचे, गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी ड्राइव करने लगी। मैं घर जाऊं या नहीं, क्या करूं। मैं गाड़ी को शहर से बाहर जाने वाली रोड पर दौड़ाने लगी। इतने में मेरे मोबाइल की रिंगटोन बजी। मेरा मोबाइल साथ वाली सीट पर पड़ा हुआ था। मेरी सास की कॉल थी। मैंने फोन ना उठाया। मैं कॉल वसूल करके उनसे कहती भी तो क्या कहती, वो मेरे घर आने का इंतजार कर रही होंगी, हमारी रिपोर्ट्स आने का इंतजार कर रही होंगी। मैं तेजी से गाड़ी दौड़ाए जा रही थी। दिल कर रहा था कि यहां से भाग जाऊं। मैं शहर से बाहर निकल चुकी थी।
मैंने हाथ की कलाई पर बंधी घड़ी पर नजर डाली। मुझे गाड़ी ड्राइव करते हुए आधा घंटा गुजर चुका था। नहीं पता था कहाँ जा रही थी। अचानक सामने से ट्रक आया। मैंने गाड़ी साइड पर करने की कोशिश की, लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से गाड़ी को कंट्रोल न कर सकी और गाड़ी सड़क के किनारे से लगे घने दरख्त में जा लगी। मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मैं शदीद जख्मी हो चुकी थी। मैं गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि गाड़ी की पेट्रोल की टैंकी फट गई और गाड़ी में आग लग गई। मिसेस शाहीना नवाज लॉन में बेचैनी के आलम में टहल रही थी। इतने में चौकीदार ने गेट खोला। उन्होंने बेचैनी से देखा कि शायद तबस्सुम आ गई है, मगर ये तो उनका बेटा रेहान था। रेहान ने गैराज में गाड़ी पार्क की। मिसेस शाहीना नवाज जल्दी से बेटे के पास ही पहुंच गई। उनके बेटे ने कहा, क्या हुआ मामा, आप बहुत परेशान लग रही हैं। वो बोली, बेटा तबस्सुम सुबह घर से निकली थी रिपोर्ट्स लेने के लिए। डॉक्टर जैदी के हॉस्पिटल गई थी, मगर अब तक वापस नहीं आई। मैं सुबह से उसका नंबर मिला रही हूं। पहले तो तकरीबन 1 घंटा उसका नंबर ऑन रहा है, मगर उसके बाद उसका नंबर भी पावर ऑफ जा रहा है। रेहान ने कहा, मामा आप मुझे अब बता रही हैं। वो बोली, बेटा पहले तो मैं समझी कि शायद वो अपने मैके चली गई हो, मगर पूरे खानदान में पता कर चुकी हूँ, वो आज कहीं नहीं गई। डॉक्टर जैदी की रिसेप्शन से पता चला है कि वो हॉस्पिटल गई थी, मगर वहां से निकल गई थी। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? रेहान ने कहा, पापा ने किसी जरूरी काम से मार्केट जाना था। रेहान ने जल्दी से अपने कोट की जेब से मोबाइल निकाला और तबस्सुम को फोन लगाया, मगर उसका नंबर पावर ऑफ था। मामा तबस्सुम का नंबर पावर ऑफ है, वो कहाँ जा सकती है? आज तक ऐसा नहीं हुआ। मिसेस शाहीना नवाज ने कहा, बेटा मेरा तो दिल घबरा रहा है, रास्ते में कहीं कोई हादसा तो नहीं हो गया। दोनों के दरमियान एक खामोशी छा गई। थोड़ी देर बाद रेहान के मोबाइल पर एक कॉल आई। रेहान ने फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आई, रेहान साहब बात कर रहे हैं? रेहान ने कहा, जी मैं रेहान बोल रहा हूं। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई, जी मैं इलाके का एसएचओ बोल रहा हूं। हमें शहर से बाहर जाती हुई रोड पर एक कार मिली है, बुरी तरह जल चुकी है। खुदा का करना हुआ कि गाड़ी के नंबर प्लेट बच गई। इसी से हमें पता चला कि वो गाड़ी आपकी है। रेहान ने कहा, एसएचओ साहब ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी गाड़ी शहर से बाहर कैसे? एसएचओ ने कहा, मुझे क्या मालूम रेहान साहब, ये तो आपको पता होना चाहिए। रेहान ने कहा, दरअसल ये गाड़ी सुबह मेरी मिसेस लेकर घर से निकली थी, वो हॉस्पिटल गई थी। मगर एसएचओ ने कहा, देखें गाड़ी बुरी तरह जल चुकी है, मगर गाड़ी से हमें कोई नहीं मिला। मैं लोकेशन आपको भेज रहा हूं, आप फौरन इस लोकेशन पर पहुंच जाएं। रेहान ने कहा, जी बिल्कुल, आप लोकेशन सेंड करें, मैं भी घर से निकलता हूं। ये कहकर रेहान ने फोन बंद कर दिया। मिसेस शाहीना नवाज ने कहा, अल्लाह रहम करे बेटा, तबस्सुम ठीक है? रेहान ने कहा, मामा दुआ करें, अभी कुछ इल्म नहीं। ये कहकर रेहान ने गैराज से गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठा और घर से निकल गया। मिसेस शाहीना नवाज टेंशन में दोनों हाथ मल रही थी। वो ड्राइंग रूम में आई। उन्होंने खिड़की के पास खड़ी मुलाजमा को पुकारा, नुज़्ज़त मुझे जल्दी से पानी पिलाओ। ये कहकर वो सोफे पर बैठ गई। मुलाजमा ने कहा, जी बेगम साहिबा अभी लाई। रेहान मौके पर पहुंचा। एसएचओ ने रेहान की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और बोला, रेहान साहब मेरा नाम शफीउल्लाह है, मैं इस इलाके का एसएचओ हूं। रेहान आंखें फाड़े जली हुई गाड़ी की तरफ देख रहा था। वो बोला, एसएचओ साहब मेरी बीवी वो नहीं मिली। एसएचओ बोला, गाड़ी में हमें कोई नहीं मिला, सिपाहियों ने इर्द गिर्द भी तलाश किया है, मगर आपकी मिसेस का हमें कोई सुराग नहीं मिला है। रेहान डगमगाते कदमों के साथ गाड़ी के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। एसएचओ ने रेहान के कंधों पर हाथ रखा और बोला, रेहान साहब आपके लिए बहुत परेशानी वाली बात है, मैं समझता हूं, अल्लाह पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। मगर रेहान खुद सदमे में था। एसएचओ ने कहा, शाम हो रही है, इर्द गिर्द का इलाका बिल्कुल सुनसान है, आसपास कोई आबादी नहीं है। मेरा मशवरा है कि आप घर जाएं, हम तफ्तीश कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चला मैं खुद आपको फौरन कॉल करूंगा। रेहान ने एसएचओ को हाथ मिलाया और बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसएचओ ने कहा, ओह इसकी जरूरत नहीं। रेहान भीगी पलकों के साथ गाड़ी में बैठा और वापस घर की तरफ रवाना हो गया। तबस्सुम तो मेरी ही बहू बनेगी, चाहे कोई कुछ भी कर ले। तबस्सुम की मां ने हंसते हुए कहा, शाहीना भाभी ये तो जबरदस्ती है। शाहीना बेगम ने कहा, चले जबरदस्ती ही सही। इतने में तबस्सुम के वालिद बोले, भाभी तबस्सुम हमारे पास आपकी अमानत है, जब चाहें ले जाएं।
ड्राइंग रूम में खूब रौनक लगी हुई थी। ये वो दिन था जब रेहान अपने वालिदैन के साथ तबस्सुम के घर हमेशा के लिए उसका हाथ मांगने के लिए गया था। तबस्सुम अपने कमरे की खिड़की से कान लगाकर ड्राइंग रूम में गूंजते कहकों को सुन रही थी और उनसे महजूज हो रही थी। तबस्सुम और रेहान यूनिवर्सिटी में क्लास फेलो थे। बात हल्की फुल्की गपशप से आगे बढ़ी तो रेहान और तबस्सुम को अंदाजा हुआ कि मामला दिल का है, लिहाजा खुद को एक दूसरे के सुपुर्द करना ही बेहतर है। रेहान ने अपनी पसंदीदगी का जिक्र घर में किया। चूंकि वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, लिहाजा उसे अपने वालिदैन को मनाने के लिए ज्यादा मुश्किल पेश ना आई। तबस्सुम के वालिद भी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। रेहान के वालिद तबस्सुम के वालिद को जानते थे, लिहाजा उन्होंने रिश्ते का पैगाम भिजवाया। उधर तबस्सुम से जब उसकी मर्जी पूछी गई तो उसने भी हाँ कर दी। रेहान के वालिदैन रिश्ता लेकर तबस्सुम के घर पहुंचे। दोनों फैमिलीज एक दूसरे से इतनी मुतासिर हुई कि इनकार की गुंजाइश ही न बची। रेहान और तबस्सुम की शादी की तारीख रख दी गई। दोनों की बहुत धूमधाम से शादी हुई। तबस्सुम रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। तबस्सुम के ससुराल वाले बहुत अच्छे लोग थे। अक्सर तबस्सुम को ऐसा लगता जैसे वो अपने घर से रुखसत होकर अपने ही घर आ गई है, सिर्फ चेहरे तब्दील हुए हैं या दरो दीवार, वरना वही खुलूस मोहब्बत अपनायत जो उसे अपने घर में मिलती थी वो सब कुछ यहाँ भी उसी तरह है। तबस्सुम खुद को बहुत खुशकिस्मत महसूस करती। सारा खानदान ही रेहान और तबस्सुम की मोहब्बत की गवाही देता था और उन्हें पूरे खानदान में बड़े रश्क से देखा जाता था। रेहान घर पहुंचा। उसके वालिदैन ड्राइंग रूम में बैठे बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। रेहान को देखते ही वो सोफे से खड़े हो गए। उसके पापा ने कहा, बेटा रेहान, तबस्सुम कहाँ है? कई बार मैंने सोचा कि तुम्हें फोन करूं, मगर फिर ये सोच कर रह गया कि तुम परेशान ना हो। मामा ने कहा, रेहान, तबस्सुम तुम्हारे साथ नहीं आई? आखिर रेहान के जब्त का बंधन टूट गया। वो अपने पापा के गले रख कर रोने लगा और बोला, पापा, शहर से बाहर जाती सड़क पर तबस्सुम की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है। गाड़ी जलकर तबाह हो चुकी है, मगर तबस्सुम का कुछ पता नहीं। रेहान के पापा नवाज अहमद साहब ने कहा, बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? खुदा ना ख्वास्ता तबस्सुम को कुछ नहीं हुआ तो उसे इर्द गिर्द के इलाके में ही होना चाहिए। रेहान ने कहा, पुलिस तफ्तीश कर रही है। एसएचओ ने कहा है कि उसने कुछ सिपाही इर्द गिर्द के इलाके में भेज दिए हैं। जैसे कुछ पता चला वो बताएंगे। बेगम शाह नवाज सदमे की हालत में सोफे पर बैठ गईं और बोली, हम तबस्सुम के घर वालों को क्या जवाब देंगे? नवाज साहब ने कहा, शाहीना, ये सब एक हादसा है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं, मगर सवाल यह है कि तबस्सुम शहर से बाहर कहाँ जा रही थी? इतने में फोन की घंटी बजी। शाहीना बेगम ने नवाज अहमद से कहा, फोन आप खुद सुने, यकीनन तबस्सुम के घर वालों का फोन होगा। नवाज साहब ने रिसीवर उठाया। लाइन की दूसरी तरफ तबस्सुम की माँ थी, कहने लगी, भाई साहब, भाभी दिन में तबस्सुम का पूछ रही थी, तबस्सुम हॉस्पिटल से आ गई है? नवाज साहब ने कहा, जी आ गई है, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, आप दानियाल भाई को लेकर फौरन हमारे घर आ जाएं। तबस्सुम की माँ ने कहा, भाई साहब, सब खैरियत है? नवाज साहब ने कहा, जी आप यहाँ आ जाएं, बैठकर बात करते हैं। ये कहकर नवाज साहब ने फोन बंद कर दिया। शाहीना बेगम ने कहा, नवाज साहब, आपने इनसे ये क्यों कहा कि तबस्सुम आ गई है? नवाज साहब ने कहा, मैंने उन्हें सच इसलिए नहीं बताया कि बेटी की परेशानी में दानियाल साहब कहीं अपनी गाड़ी का ही एक्सीडेंट ना करवा लें। रेहान ने कहा, पापा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, और रेहान अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। शाहीना बेगम और नवाज अहमद परेशानी के आलम में सोफे पर बैठ गए। उधर जब तबस्सुम के माँ बाप उसके ससुराल पहुंचे और बेटी के बारे में उन्हें पता चला तो उनकी हालत भी अच्छी ना थी। तबस्सुम की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था और उसके वालिद सख्ते की हालत में थे। नवाज साहब ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तबस्सुम की गाड़ी शहर के बाहर मिली है। तबस्सुम शहर से बाहर क्या करने जा रही थी और उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। तबस्सुम के वालिद ने शहर के आईजी तक को फोन करके इस मामले की खुसूसी तौर पर देखने की दरख्वास्त की। नवाज साहब ने कहा, आप फिक्र न करें, मेरा दिल कह रहा है तबस्सुम जिंदा और सलामत होगी। तबस्सुम के गुम होने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। तबस्सुम का जिस जगह एक्सीडेंट हुआ था ये एक वीरान इलाका था। दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। सड़क के एक तरफ सरकारी जमीन पर सफेदों के दरख्त ताहद्दे निगाह लगाए गए थे, जबकि सड़क के दूसरी तरफ पहाड़ी सिलसिला था जो काफी दूर तक फैला हुआ था। पथरीली जमीन होने की वजह से वहां दरख्त नहीं थे। पहाड़ की दूसरी तरफ दूसरा शहराबाद था। जंगल के बिल्कुल आखिरी कोने पर कुंडों से एक झोंपड़ी बनाई गई थी।
उस झोंपड़ी में एक बुढ़िया बरसों से आबाद थी। वो अकेली इस जंगल में रह रही थी। झोंपड़ी के अंदर सफेदे के पत्तों से बनाया गया बिस्तर जमीन पर बिछाया गया था। एक कोने में मिट्टी के चंद बर्तन और मिट्टी की सुराही पड़ी हुई थी। मेरी आंख खुली। आखिर मैं कहाँ थी? मैं उठकर बैठ गई। मेरे ऊपर पुरानी बोरी से बनाई गई चादर डाली हुई थी। इतने में एक बुढ़िया कमरे के अंदर आई। उसने अपने बाजुओं में सूखी लकड़ियां उठा रखी थी। वहीं एक अंगीठी जल रही थी। बुढ़िया ने लकड़ियां अंगीठी के पास रखते हुए कहा, तुम आ गई होश में? मैंने ये झोंपड़ी गर्म रखने के लिए आग जला रखी है ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। तुम इंसान बहुत नाजुक होते हो। मुझे तो कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं खौफ के मारे इधर उधर देख रही थी। मैंने कहा, मैं यहां कैसे आई? बुढ़िया ने कहा, तुम बहुत जख्मी थी। इससे पहले कि झुलस कर मर जाती, तुम खौफ के मारे बेहोश हो गई। उसी वक्त मैं वहां से गुजर रही थी तो अल्लाह ने मेरा साथ दिया और मैं तुम्हारी जान बचाने में कामयाब हो गई। शुक्र है कि तुम्हारा हादसा इसी जंगल में हुआ था। कहीं और हो जाता तो शायद तुम ना बचती। ये मेरी झोंपड़ी है। तुम्हें कहाँ लेकर जाती? यहीं लेकर आई। तुम्हें काफी चोटें आई हुई थी, लेकिन मेरे पास खास किस्म की दवाई है जिससे तुम्हारे जख्म चंद घंटों में ठीक हो गए हैं। बुढ़िया अंगीठी के पास बैठकर लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करके अंगीठी में डाल रही थी। मैंने कहा, मुझे यहाँ कितनी देर हो गई है? बुढ़िया ने कहा, तुम्हें शाम के वक्त लाई थी। अब तो आधी रात गुजर चुकी है। घंटे बाद सुबह हो जाएगी। मैंने कहा, क्या तुम सारी रात मेरे लिए आग जलाती रही हो? वो मुस्कुराकर बोली, हाँ, मगर ज्यादा हैरान मत हो। हमें तो रात में नींद ही नहीं आती है। मैंने कहा, मतलब? वो मुस्कुराते हुए उठी और बोली, मतलब छोड़ो। मैंने तुम्हारे लिए देसी मुर्गी की यखनी बनाई है। वो मिट्टी के बर्तनों के पास आई और एक देगची उठाकर चूल्हे पर रखी और बोली, तुम्हें खाने की जरूरत है। पहले कुछ खा लो, बाकी बातें बाद में करेंगे। उसने यखनी गरम की, मिट्टी के प्याले में डालकर मेरे लिए लाई और बोली, ये यखनी पी लो। मैंने गरम प्याला उसके हाथ से ले लिया। मैंने यखनी पी। मुझे वाकई में भूख लगी हुई थी और प्यास भी। मैं उसे कहने लगी थी कि इसने सुराही और मिट्टी का प्याला मेरी तरफ बढ़ाया और बोली, पानी पी लो। मैंने जी भर कर पानी पिया और बोली, क्या मुझे कोई तलाश करने नहीं आया? वो बोली, अब तक तो कोई नहीं आया, वरना तुम्हें जरूर बताती। तुम यखनी पियो और सो जाओ। तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। मैंने यखनी पी और बोली, मैं सुबह होते ही घर जाना चाहती हूँ। वो बोली, बिल्कुल चली जाना, मगर अभी आराम करो। मैंने यखनी खत्म की। उसने मजीद यखनी मेरे प्याले में डालकर जबरदस्ती मुझे पिला दी और बोली, हाँ, अब सो जाओ। अब तुमने पेट भर कर पी लिया है। मुझे तसल्ली हो गई है। ये बुढ़िया अच्छी औरत लग रही थी, क्योंकि किसी अजनबी का कोई इतना ख्याल कैसे रखता है, मगर निहायत पुरअसरार भी लग रही थी। इतने घने जंगल में ये बुढ़िया अकेली रह रही थी। क्या इसका कोई और नहीं था? मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, मगर सच तो यह था कि मुझे वाकई में नींद आ रही थी। मैं सोना चाहती थी। मैंने यखनी का प्याला रखा और सो गई। सुबह आंख खुली। घने जंगल में हर तरफ से परिंदों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। बुढ़िया झोंपड़ी में नहीं थी। मैंने अपने जख्मों को देखा। मुझे अच्छी तरह याद था कि मैं शदीद जख्मी हुई थी, मगर वाकई मेरे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मेरे बाजुओं पर जो जख्म लगे थे, मगर अब वहां एक निशान भी नहीं था। बुढ़िया के पास ऐसी कौन सी दवाई थी जिससे मेरे जख्मों के साथ साथ निशान भी बिल्कुल गायब हो गए थे? मैं सफेदे के पत्तों से बनाए गए बिस्तर से उठ खड़ी हुई। इतने में बुढ़िया अंदर आ गई। बोली, कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, वापस अपने घर जा रही हूं। वो बोली, नहीं, तुम यहीं रुक जाओ। वापस जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा, क्यों? अपने घर जाना मेरे लिए क्यों ठीक नहीं है? वो बोली, तुम जानती हो अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान हो जाता। मैंने कहा, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती। ऊपर से तुम अजीब व गरीब बातें कर रही हो। मैं मानती हूं तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की है, लेकिन तुम मुझे यहां रोक नहीं सकती। बुढ़िया मेरी तरफ बढ़ी और बोली, जानती हो तुम हामला हो। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? मैंने हैरत से आंखें फाड़ते हुए उसे देखा। नहीं, ये सच नहीं है। मैं तो डॉक्टर के पास। बुढ़िया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं, तुमसे जो कुछ कहा गया है सब झूठ है। तुम बांझ नहीं हो। तुम्हें 2 माह का हमल है। चंद दिनों में अपने जिस्म में महसूस होती तब्दीली तुम्हें खुद बता देगी कि मैं सही हूं, जबकि वो गलत हैं जो कह रहे हैं कि तुम बांझ हो। मैंने कहा, अगर मैं ये मान भी लूं
कि तुम सच बोल रही हो तो उन्हें भी तो मुझसे कोई दुश्मनी नहीं। डॉक्टर जैदी को मुझसे क्या दुश्मनी होगी? मेरी आवाज धीमी हो गई। बुढ़िया ने कहा, जो मेरी आंखें देख रही हैं वो तुम्हारी नहीं देख सकती। तुम कुछ दिन पहले मेरे पास रुक जाओ, फिर खुद ही इल्म हो जाएगा। मैंने कहा, लेकिन मैं तुम्हारे पास क्यों रुकूं? वो बोली, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मुझे इसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, मगर क्या वाकई मुझे हमल था? बुढ़िया की बात मेरे लिए बहुत हैरान कुन थी। मैंने बुढ़िया के पास रुकने का फैसला कर लिया। औलाद भी कितनी कीमती शय होती है, ये कोई माँ के दिल से पूछे, जो अपना आराम सुकून कुर्बान करके सिर्फ अपने बच्चे का सुख और राहत चाहती है। मुझे बुढ़िया के पास रहते हुए 3 दिन गुजरे थे। इन 3 दिनों में मुझे खुद में जो तब्दीली महसूस हुई वो यही थी कि मुझे नींद बहुत आती थी और मैं घंटों सोई रहती। आज मुझे चौथा दिन था। मैंने दोबारा घर जाने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही मैं झोंपड़ी से निकली मुझे जोर से चक्कर आया। मैं वहीं जमीन पर बैठ गई। बुढ़िया जो कुछ फासले पर लकड़ियां जमा कर रही थी, मेरी हालत देखकर मेरी तरफ भागती आई, मगर इसी दौरान मुझे उल्टियां शुरू हो गईं। उल्टियां करके तो मैं निढाल हो चुकी थी। बजाय घर जाने के मैं वापस झोंपड़ी में गई और पत्तों के बिस्तर पर लेट गई। बुढ़िया मेरे पास आकर बैठ गई और बोली, ये सारे इशारे इसी खुशखबरी का पता दे रहे हैं जो मैंने तुम्हें बताई है। क्या अब भी तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आया? मैं उठकर बैठ गई, मगर मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। मैंने कहा, शायद तुम सच कह रही हो। लेकिन बुढ़िया खामोश थी। मैंने हिम्मत जमा की और उठकर खड़ी हो गई। मैंने कहा, मैं अपने घर जा रही हूं। मैं झोंपड़ी से बाहर निकली, कुछ दूर ही गई होंगी कि पीछे से बुढ़िया की आवाज आई, अगर तुम यहां से गई तो तुम्हारा यह बच्चा मर जाएगा। मैं चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। मैं उसके करीब आई। मैंने बुढ़िया को बाजू से पकड़कर झंझोड़ा और बोली, ये तू क्या बकवास कर रही है बुढ़िया? उसने मेरे हाथों को झटका और चंद कदम पीछे हटते हुए बोली, मैं बुढ़िया नहीं जिनजादी हूं। और देखते ही देखते उसने जवान औरत का रूप धार लिया। लंबे बाल जो कमर से नीचे तक लटक रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें। मैंने कहा, क्या जिननी इतनी खूबसूरत होती हैं? वो मुस्कुराई और बोली, मैं जैसा चाहूं रूप बदल सकती हूं। मैं खौफ के मारे पीछे हटने लगी। वो बोली, डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि तुम्हारा ये बच्चा मेरे लिए बहुत कीमती है। मैंने कहा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ पकड़ा, वो जगह ही बदल गई। जहां हम खड़े थे, जंगल की बजाय अब हम निहायत पुरस्कार जगह पर खड़े थे। एक खुला मैदान जहां दूर दूर तक सिवाय बंजर जमीन के कुछ नहीं था। हमारे करीब एक कुआं था। जिनजादी ने बदस्तूर मेरा हाथ पकड़ रखा था। बोली, ये कुआं देख रही हो? हर 100 साल बाद जन्नात की वादी में हर एक ऐसी अमावस की रात आती है जिसमें हमारे बच्चे मरने लगते हैं। मैंने पूछा, क्यों? वो बोली, क्योंकि इस कुएं में एक ऐसा संदूक है जिसमें शैतानी ताकतें हैं। हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। इस संदूक से निकलने वाली शैतानी कुव्वतें हमारे बच्चों की जान लेने लगती हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे बेगुनाह मर चुके हैं। हमारे एक जीरक सरदार ने बड़ी मेहनत से की गई रियाजत के बाद बताया है कि अगर इंसानों का कोई बच्चा जिसकी उम्र 10 साल हो, लेकिन वो हमारे पास परवरिश पाए, वो इस संदूक को हमेशा के लिए ताला लगा सकता है। अगर वो एक बार इस संदूक को ताला लगा दे तो अमावस की वो रात हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए छट जाएगी। मैंने कहा, जिन होते हुए अगर तुम इस शैतानी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती तो इंसान का बच्चा इसका मुकाबला कैसे करेगा? जिनजादी बोली, इसलिए कि जन्नात को इस कुएं में जाने की इजाजत नहीं है। अगर हम इस कुएं में जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। जन्नात आग से बने हैं। संदूक से निकलने वाली तपिश आग से बने जन्नात को पल भर में जलाकर खाक कर देती है, जबकि इंसान मट्टी से बने हैं। मट्टी ठंडी होती है और बच्चे मासूम होते हैं। इन्हें कुछ नहीं होगा। हमारे कुछ जिन्होंने अंदर जाकर संदूक को बंद करने की कोशिश की, मगर वो वापस नहीं आए। मैंने कहा, मैं अपने बच्चे के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे मोल लूं? इसी लम्हे पलक झपकते हम दोबारा जंगल में झोंपड़ी के बाहर खड़े थे। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और बोली, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ये मेरा तुमसे वादा है। तुम खुद एक माँ बनने जा रही हो। मेरी जैसी बहुत सारी माँओं के बारे में एक बार सोचो कि जब किसी माँ के बच्चे मर जाएं तो दिल पर क्या गुजरती है। मैंने कहा, तुम कह रही थी कि मैं यहां से गई तो मेरा बच्चा मर जाएगा, यानी तुम मेरे बच्चे को मार दोगी? वो बोली, मैं नहीं मारूंगी।
कोई और चाहता है कि तुम कभी मां न बन सको, बल्कि जिंदा ही ना रहो। जब तुम अपने घर वापस जाओगी तो एक दिन ये राज भी तुम पर खुल जाएगा। न जाने वो क्या क्या कहती रही। कुछ मुझे समझ आ रहा था और कुछ नहीं, मगर मैंने उसके पास रहने का फैसला कर लिया। तकरीबन 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे यकीन हो गया था कि मुझे हमल है। जिनजादी गलत नहीं कह रही थी, मगर मेरी समझ से यह बाहर था कि वो किसकी तरफ इशारा कर रही थी। जो नहीं चाहता था कि मैं मां बनूं, क्योंकि मेरे ससुराल में तो कोई ऐसा नहीं था। जिनजादी मुझे जिन्नात की बस्ती में ले गई। उसने मुझे एक आलीशान कमरा रहने के लिए दिया। दुनिया की हर नेमत मेरे सामने रखी। मेरा बहुत ख्याल रखा। बिलाखिर बच्चे की पैदाइश का वक्त आया। अल्लाह ने मुझे चांद सा बेटा अता किया। मैं आज अपने जिगर के टुकड़े को गोद में लिए बैठी थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अल्लाह ने मेरी गोद भरी है। रह रह कर मुझे डॉक्टर जैदी का ख्याल आता। उसी लम्हे जिनजादी मेरे कमरे में आई और बोली, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैंने कहा था ना कि तुम बांझ नहीं हो। अब मेरी बात का यकीन आ गया। मेरी आंखों से आंसू निकले। वो बोली, दिल छोटा ना करो। तुम्हारा बच्चा जब तक मेरे पास रहेगा तुम्हारी अमानत होगा। जन्नात की वादी में रखने का मकसद यह था कि तुम देख लो कि हम इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तुम अपने बच्चे को लेकर घर जाओ। उन्हें बताओ कि तुम बांझ नहीं हो। 2 दिन बाद मैं बच्चा अपनी वादी में वापस ले आऊंगी, मगर ठीक 10 साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास होगा। और देखना, अल्लाह एक नहीं तुम्हें और भी बच्चे देगा। इसलिए कभी ये ना सोचना कि तुम बांझ हो। मैंने हामी भर ली। जिनजादी ने मुझे घर पहुंचाया। जो ही मैं बेटे को गोद में लिए ड्राइंग रूम में दाखिल हुई, मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। रेहान का निकाह पढ़ाया जा रहा था, मगर जैसे ही रेहान की नजर मुझ पर पड़ी, मैं चिल्लाई, रेहान ये क्या हो रहा है? सब मेरी तरफ मतवज्जे हो गए। मैं तुम्हारे बच्चे को जन्म देने के लिए जंगलों में भटकती रही और तुम यहां दूसरी शादी कर रहे हो। रेहान मेरी तरफ लपका, मगर मुझे चक्कर आया। रेहान ने बच्चा मेरी गोद से लिया। वो बोला, तबस्सुम तबस्सुम, मगर मैं बेहोश हो गई। मेरी आंख खुली। रेहान हमारे बच्चे को गोद में लिए मेरे पास कुर्सी पर बैठा हुआ था। मेरी मामा और बाबा भी आए हुए थे। मेरी सास और ससुर भी कमरे में मौजूद थे। मैंने आंखें खोली। रेहान बोला, तबस्सुम, शुक्र है तुम होश में आ गई। देखो, मैं किसी से शादी नहीं कर रहा। सब मेहमान जा चुके हैं। मामा और मेरी सास मेरे पास बेड पर ही आकर बैठ गई। मैं उठकर बैठी तो मामा मुझे गले लगाकर बहुत रोई। सब घर वाले मेरी वापसी पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। मैंने घर वालों को बताया कि एक औरत ने मुझे बचा लिया था, लेकिन मेरी तबीयत इतनी खराब थी कि वो परेशान थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं घर ही ना पहुंच सकूं। उसने मुझे बताया कि मुझे हमल है। फिर उसने मुझे अपने पास ही रोक लिया। दिन ब दिन मेरी बिगड़ती हालत देखकर उसने मुझे वापस ना आने दिया। कल मेरा बेटा पैदा हुआ और आज मेरी तबीयत संभलते ही वो मुझे यहाँ छोड़ गई। ना जाने घर वालों को मुतमईन करने के लिए मैं कितने बहाने बनाती रही। मामा ने कहा, तबस्सुम, हम सब ने तुम्हें बहुत ढूंढा। ये पूछो कहाँ नहीं ढूंढा। रेहान को हमने ही शादी के लिए कहा था कि वो कब तक तुम्हारा इंतजार करेगा। मैंने कहा, मामा, जब औरत मर्द के लिए इंतजार तवील कर सकती है तो मर्द क्यों नहीं कर सकता। बहरहाल रेहान मुझे और बच्चे को पाकर बहुत खुश था। ठीक 2 दिन बाद मैं सोकर उठी। मेरा बेटा मेरे पास नहीं था। मैंने घर में शोर मचा दिया कि मेरा बेटा किसी ने अगवा कर लिया है। घर में एक बार फिर अफरा तफरी फैल गई कि बच्चा कहाँ चला गया, मगर मुझे इल्म था कि मेरा बच्चा कहाँ गया है। मैंने जिनजादी से वादा किया था कि मैं उसकी मदद करूंगी और बदले में वो मेरे बच्चे की हिफाजत करेगी। मैं घर से निकली और डॉक्टर जैदी के अस्पताल पहुंच गई। मैं सीधा डॉक्टर जैदी के कमरे में दाखिल हुई। मुझे देखते ही डॉक्टर जैदी हक्का बक्का रह गया। फिर संभलते हुए बोला, मिसेस रेहान, कैसी हैं आप? आप अचानक कहाँ गुम हो गई थी और जब वापस आई तो माशाल्लाह बेटे के साथ? मैंने कहा, आपने तो कहा था कि मैं बांझ हूं। वो बोला, मैंने तो ये भी कहा था कि मौजज़े भी अल्लाह के यहाँ ही होते हैं। ये भूल गई आप? मैं चिल्लाई, लेकिन मुझे उस वक्त 2 माह का हमल था। आपकी रिपोर्ट्स मुझे बांझ कैसे बता सकती हैं? डॉक्टर जैदी अपनी सीट से खड़े हो गए। दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए गुस्से से बोले, चिल्लाए मत, ये मेरा ऑफिस है। मैंने कहा, मैं सबको आपके बारे में बताऊंगी। ये कहकर मैं वापस चल पड़ी। डॉक्टर जैदी ने कहा, क्या बताएंगी? कि मैंने कहा था कि आप बांझ हैं। क्या सबूत है आपके पास कि मैंने ऐसा कहा था? वो फाइल कहाँ है जो मैंने दी थी? तब मुझे याद आया कि वो फाइल तो गाड़ी के अंदर ही जलकर खाक हो गई थी। मैं कमरे से निकली और बाहर की तरफ चल पड़ी।
मैं शशोपंज में मुब्तला थी कि अचानक खिड़की से बाहर मेरी नजर मेरी गाड़ी पर पड़ी। एक अनजान आदमी मेरी गाड़ी को खोलने की कोशिश कर रहा था। ये देखते ही मैं भाग पड़ी। मैं हॉस्पिटल से निकली। मैंने उसे जोर से पकड़ा। ओए रुक। उस आदमी ने हुडी पहन रखी थी और ऐनक लगाई हुई थी, इसलिए मैं उसका चेहरा पहचान न सकी। मैं उसकी तरफ भागी। ये देखते ही वो भाग पड़ा, करीब खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठा और तेजी से निकल गया। मैं तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ आई। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और उसका पीछा करने लगी, मगर वो बाइक पर था। न जाने किस गली में घुसा और नजरों से ओझल हो गया। ओह शिट, कहाँ चला गया कमबख्त। मैं ब्रेक लगाए इधर उधर उसे देख रही थी। आखिर थक हार कर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गई। मेरा बेटा जिन्नात के दरमियान परवरिश पा रहा था। जिनजादी ने मुझसे वादा किया था कि जब भी मेरा दिल बेटे से मिलने के लिए करेगा, वो उसे मुझसे मिलवाने के लिए ले आएगी। आज पहली बार जिनजादी मेरे बेटे एहतशाम को मुझसे मिलवाने के लिए लाई थी। सिटी पार्क में जिनजादी मेरे बेटे को गोद में लिए खड़ी थी। मैंने उसे देखा तो उसकी तरफ भाग पड़ी। मैंने बेटे को उसकी गोद से लिया और जी भर कर प्यार किया। जिनजादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज मैंने अपना दूसरा वादा वफा किया। मैंने कहा, एतमाद भी क्या चीज है। नहीं आता तो अपनी आती जाती सांस पर नहीं आता, और अगर आता है तो अनजान साए भी अपने साए से ज्यादा बाएतमाद नजर आने लगते हैं। मैंने कहा, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वो बोली, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा बेटा तुम्हारा बाजू बनेगा। थोड़ी देर बाद वो मेरे बेटे को लेकर चली गई। मैं घर पहुंची। मेरे शौहर रेहान पुलिस स्टेशन में बेटे की अचानक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा कर आए थे। मेरी सास बुरी तरह रो रही थी। ससुर अलग परेशान थे। रेहान की पलकें नम थीं। सास ने कहा, न जाने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई है। एक खुशी आती है तो झलक दिखाकर छुप जाती है। मेरे ससुर ने कहा, तबस्सुम तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कहाँ घूम रही हो। मैंने कहा, पापा सुकून है ही कहाँ। मेरे ससुर मेरे पास आए, मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा तुमने बहुत तकलीफें उठाई हैं, मगर मैं नहीं चाहता कि अब तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंचे। पुलिस हमारे बच्चे को ढूंढ रही है, तुम प्लीज आराम करो। मैं अपने कमरे में चली आई। दिन यूं ही गुजरते रहे। 1 2 3 4 5 9 साल गुजर गए। मेरे शौहर बुझे बुझे रहने लगे थे। एहतशाम के बाद अल्लाह ने कोई और औलाद तो ना दी। कई डॉक्टर्स को चेक करवाया, सब ने यही कहा कोई मसला नहीं है, मगर यह फ़कत अल्लाह के हाथ में है। इस दौरान कई वाकयात ऐसे पेश आए जिससे मुझे ये पता तो चल गया कि कोई है जो मुझे और रेहान को अलग करना चाहता है, मगर वो कौन है मैं इसका पता ना लगा सकी। मेरे बेटे को भी वापस आने में सिर्फ 1 साल रह गया था। जिनजादी मुझे वो वक्त मुकर्रर भी बता गई थी जिस दिन उसने मेरे बेटे को वापस लेकर आना था। मैं बहुत बेचैनी से अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रही थी। आखिरकार पहाड़ जैसा वक्त गुजरा। हम सब घर वाले लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। शाम का वक्त था। घर के अंदर एक भिकारन दाखिल हुई। उसके साथ 10 साल का बच्चा था। मेरे ससुर उसे देखकर खड़े हो गए और बोले, मासी कौन हो तुम और अंदर क्यों घुसी चली आ रही हो। भिकारन ने कहा, यूं तो मुझे बहुत पहले आना चाहिए था, लेकिन कभी कभी इंसान वो कर नहीं पाता जो वो सोचता है। मैं आपका पोता आपको लौटाने के लिए आई हूँ, वही पोता जिसे आज से 10 साल पहले इसी घर से अगवा कर लिया गया था। ये सुनकर हम सब खड़े हो गए, क्योंकि मैं हकीकत जानती थी। मैं अपने बेटे की तरफ लपकी, मगर मेरे ससुर ने कहा, रुक जाओ तबस्सुम। मैं रुक गई। मेरे ससुर ने भी भिकारन से कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि ये मेरा पोता ही है। भिकारन ने एक चादर ओढ़ी हुई थी। उसकी चादर के एक कोने पर गिरह लगी हुई थी। उसने वो गिरह खोली और अंगूठियां निकाली। सोने की 2 अंगूठियां थीं। भिकारन ने कहा, क्या आप इन अंगूठियों को पहचानते हैं? अपने पोते की खुशी में इसकी उंगली में पहनाई थी। जिस आदमी ने इस बच्चे को यहां से अगवा किया था, मैं उसे जानती हूं, मगर मैं पिछले 10 साल से आपके बच्चे की हिफाजत कर रही हूं। बदकिस्मती से वो मेरे घर का एक फर्द था जिसने पैसों की लालच में आपके बच्चे को अगवा किया, लेकिन अब वो मर चुका है। उसके इस दुनिया से जाते ही मैं आपके पोते को वापस ले आई हूं। जिनजादी ने ऐसी ऐसी निशानियां बताईं जिससे मेरे ससुराल वाले मुतमईन हो गए। मैंने बेटे को सीने से लगाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। मेरी सास ने जिनजादी की बहुत आवभगत की। जिनजादी जाते जाते मेरे कान में सरगोशी कर गई। वो बोली, मैं जिस मकसद के लिए तुम्हारे बेटे को लेकर गई थी, मेरा वो मकसद पूरा हो गया है। तुम्हारे बेटे ने उस संदूक को ताला लगा दिया है जिसमें शैतानी ताकतें मौजूद थीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारा बेटा बहुत किस्मत वाला है।
इसका बहुत ख्याल रखना। ये कहकर जिनजादी चली गई। 2 दिन बाद मेरे ससुर ने एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया और तमाम खानदान वालों को दावत पर बुलाया। इकलौते बेटे की वापसी की खुशी में घर में जश्न का सा समा था। मेरे शौहर ने मौसीकी की महफिल भी रखी हुई थी। तकरीबन रात के 12 बजे तमाम मेहमानों की वापसी का सिलसिला शुरू हुआ। जिनजादी चूंकि मुझे बेटे से गाहे बगाहे मिलवाती रही थी, इसलिए मेरे बेटे के साथ ही पहली मुलाकात नहीं थी। मैंने महसूस किया मेरा बेटा बहुत ज़हीन है, या शायद हर माँ को अपना बच्चा सबसे मुख्तलिफ और सबसे मुनफरिद नजर आता है। सब मेहमानों के जाने के बाद अचानक मेरे ससुर की तबीयत खराब हो गई। मेरे ससुर हार्ट पेशेंट थे। मेरे शौहर ने कहा, तबस्सुम तुम सारे काम छोड़ दो, सुबह सब कुछ हो जाएगा, मुझे अभी पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मेरी सास ने कहा, बेटा मैं भी चलती हूँ, लेकिन मेरे ससुर बोले, इसकी ज़रूरत नहीं है शाहीना, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है, इसकी वजह थकावट भी हो सकती है। मेरा ख्याल है चेकअप करवाना दुरुस्त रहेगा, तुम फिक्र न करो, हम जल्दी आ जाएंगे। मेरे शौहर और पापा हॉस्पिटल चले गए। मेरी सास ने पोते को प्यार किया और बोली, तबस्सुम मुझे भी नींद आ रही है, दिल तो कर रहा है अपने पोते के साथ ढेरों बातें करूं। मैंने कहा, अम्मी आप सो जाएं, अल्लाह ने हम पर करम किया है और हमारी खुशियां हमें लौटा दी हैं, आप सुबह एहतशाम के साथ ढेरों बातें कीजिएगा। मेरी सास अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। मैं एहतशाम को लेकर अपने कमरे में आ गई। हम बिस्तर पर लेट गए। एहतशाम मुझे जन्नात की वादी की कहानियां सुनाने लगा। आज कम से कम मुझे इस बात पर यकीन आ गया कि अल्लाह की कायनात कितनी वसी है और इस वसी कायनात में कुछ भी नामुमकिन नहीं। मुमकिन और नामुमकिन तो महज हमारी सोच में होता है। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह के हालात से गुजरूंगी, बल्कि मुझे जादुई कहानियां पढ़ने का भी खास शौक नहीं था। उन्हें पढ़कर मैं अक्सर यही सोचा करती थी कि इन कहानियों को लिखने वाले भी महज अपना वक्त ही ज़ाया करते हैं, मगर ये तो अल्लाह के फैसले हैं कि वो अपने बंदे को कहाँ से और कैसे नवाजता है। मैं अपने घर वालों को भी ये बातें नहीं बताना चाह रही थी, क्योंकि मुझे इल्म था कि वो भी मेरा यकीन नहीं करेंगे। मैं थोड़ी देर एहतशाम के साथ बातें करती रही, लेकिन हम दोनों ही थके हुए थे। बातें करते करते हमें नींद आ गई। हमें सोए हुए शायद थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जमीन पर घसीट रहा हो। मेरा दिमाग तो जाग गया था, मगर मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं। उसी लम्हे मेरी समातों से आवाज टकराई, बाहर गाड़ी तैयार खड़ी है, ये औरत जिंदा इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को भी इसके साथ ले जाओ। फिर एक और आवाज आई, जो आपका हुक्म। ये सब क्या हो रहा था? क्या ये सब कुछ भयानक सच था या भयानक ख्वाब था? फिर अचानक जैसे किसी ने मुझे उठाकर धक्का दिया हो। ये सब क्या हो रहा था? मैं अपनी आंखें खोलना चाह रही थी, मगर बोल नहीं पा रही थी। नहीं मालूम मेरा बेटा कहाँ था। एक आवाज आई, ये तो गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज थी। मुझे कहाँ ले जाया जा रहा था? इसी इस्ना में आवाज आई, जल्दी करो, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? उसी लम्हे मेरे मुंह से आवाज निकली, कौन हो तुम लोग? फिर मेरी आंखें खुलने लगी। मैं होश में आ चुकी थी। मैं गाड़ी में बैठी हुई थी। मेरे दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे। मेरा बेटा मेरे करीब बैठा हुआ था ड्राइविंग सीट पर। एक और आदमी बैठा हुआ था। उसने मुड़कर मुझे देखा। गाड़ी से निकलने के लिए उसने जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे बेटे ने उसे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। वो आदमी गाड़ी से बाहर जा चुका। मेरे बेटे ने कहा, मामा फौरन गाड़ी से निकलें। मैं गाड़ी से बाहर निकल आई। हमारी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी भी खड़ी थी, उसमें कोई औरत बैठी हुई थी। ये देखते ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और रवाना हो गई, मगर थोड़ा आगे जाकर उसकी गाड़ी रुक गई। वो बहुत कोशिश कर रही थी गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की, मगर कोई फायदा नहीं हो रहा था। इतने में जमीन पर गिरा आदमी उठा और हमारी तरफ बढ़ा, मगर अचानक वो इस तरह गिरा जैसे पीछे से किसी ने उसे जोर से मारा हो। उसके पीछे वही जिनजादी खड़ी थी। जिनजादी मुझे देखकर मुस्कुराई। उसने आदमी की तरफ घूर कर देखा तो वो दोबारा खड़ा ना हो सका। उधर गाड़ी में बैठी औरत गाड़ी स्टार्ट करने में लगी हुई थी। शोर शराबा सुनकर हमारे घर का चौकीदार बाहर निकला। उसने हाथ में टार्च पकड़ा हुआ था। वो गाड़ी पर टार्च की रोशनी डालते हुए बोला, कौन है यहाँ और यहाँ क्या हो रहा है? मैंने पुकारा, अंकल ये लोग हमें अगवा करके ले जा रहे थे। चौकीदार ने कहा, छोटी बेगम साहिबा। आप चौकीदार ने फौरन पुलिस को फोन कर दिया। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ी, देखूं तो सही इस कहानी का असल किरदार कौन है। उसने दुपट्टे से अपने चेहरे को ढांपा हुआ था। मैंने कहा, कौन हो तुम? अपना चेहरा तो दिखाओ। उसने अपने चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। उसे देखते ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये तो रेहान की कजन आफरीन थी,
जिसके साथ रेहान की मंगनी हुई थी, लेकिन रेहान ने यह मंगनी तोड़कर मुझसे शादी की थी। मैंने एक बार सुना था कि आफरीन रेहान को पसंद करती थी। उसी की ख्वाहिश पर उसका रिश्ता रेहान के साथ तय पा गया था। इतने में पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी थी। पुलिस वैन के हॉर्न की आवाज सुनकर मामा भी घर से बाहर निकल आई। वो हैरत से पूछने लगी, मेरे घर के दरवाजे पर यह सब क्या चल रहा है? पुलिस मामूल की पूछगछ करने लगी। इतने में मेरे शौहर और ससुर भी घर वापस आ गए। पुलिस ने आफरीन और उस आदमी को गिरफ्तार किया और थाने ले गए। आफरीन रेहान की सेकंड कजन थी। वो कॉलेज के जमाने से ही रेहान को पसंद करती थी। उसके वालिद का शुमार शहर के बड़े बिजनेसमैन में होता था। दौलत और पावर दोनों हों तो ये इंसान को अंधा कर देती हैं। रेहान ने आफरीन के साथ मंगनी तोड़ी तो आफरीन ने अपने घर में हंगामा खड़ा कर दिया, मगर उसके वालिदैन समझदार थे। उन्होंने चुप साध ली और आफरीन को भी सख्ती से खामोश रहने के लिए कह दिया। लेकिन आफरीन ने मुझे रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। उसने डॉक्टर जैदी को भी जान की धमकी देकर मेरी गलत रिपोर्ट बनाने के लिए आमादा कर लिया। मगर इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि मैं उन दिनों हामिला थी। आफरीन का मंसूबा तो कुछ और था, लेकिन जैसे ही उसे इल्म हुआ कि मैं हामिला हूं, वो उस दिन जब मैं डॉक्टर जैदी के कमरे में बैठी थी, उसने मेरी गाड़ी की ब्रेकें फेल कर दी और जो ही मैं सदमे की हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकली, गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी गई थी, जिसकी वजह से मैं गाड़ी संभाल न सकी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। आफरीन का मकसद उसी दिन पूरा हो जाता, मगर जिनजादी ने मुझे और मेरे बच्चे को बचा लिया। जब 9 माह के बाद अपने बच्चे के साथ मैं घर वापस आई तो एक बार फिर आफरीन के साथ ही रेहान का निकाह हो रहा था, मगर मुझे जिंदा बच्चे के साथ देखकर रेहान ने दोबारा निकाह से मुआजरत कर ली। एक बार फिर आफरीन रेहान को ना पा सकी। 10 साल गुजर जाने के बाद अब तक आफरीन ने रेहान की जिद में शादी नहीं की थी। आफरीन के वालिद बहुत असर और रसूख रखने वाले शख्स थे। वो आफरीन को घर ले आए, मगर मेरे ससुर ने आफरीन के वालिद के साथ फैमिली बायकॉट कर दिया और कहा कि अगर दोबारा हमारे घर में कोई अनहोनी हुई तो उसकी जिम्मेदारी उनकी बेटी आफरीन पर होगी। मोहब्बत जिद बन जाए तो बहुत खतरनाक हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।